अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हो बट डर लगता है तो आज से डरना छोड़ो और मेरी वीडियोस को देखना शुरू करो। आज हम कुछ सिंपल चीज़ों को क्लियर करेंगे, कुछ बेसिक डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिससे आप आने वाली क्लासेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस और एक होते हैं एक्शन वाले सेंटेंसेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं, किस तरह से बोले जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं सिखाऊंगी, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि किस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं और उन सेंटेंसेस को किस तरह की कैटेगरी में आप डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस, जिसे ग्रामर की दुनिया में कहा जाता है स्टेट वाले सेंटेंसेस, मतलब जिसमें आप किसी भी पर्सन की स्टेट बता रहे हो, बट मैंने उसको इजी बनाने के लिए अपना नाम दे दिया इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस। अब जैसे कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन के नाम से कि आप किसी न किसी बात की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी इंसान के बारे में। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो इंसान कौन है, कैसा है, आप उसकी स्टेट बता रहे हैं, कंडीशन, नेम, एज, लोकेशन, प्रोफेशन, क्वालिटी, इन सब के बारे में जब आप बात करते हैं, जिन सेंटेंसेस में आप इन सब के बारे में बात करते हैं, उन सेंटेंसेस में आप कुछ ना कुछ किसी भी पर्सन की स्टेट बता रहे होते हैं, कंडीशन बता रहे होते हैं। जैसे कि आप कंडीशन बता रहे हो कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान ठीक है, बीमार है, वो इंसान खुश है, उदास है, या फिर आप उसका नेम बता रहे हो, उसका नाम राहुल है, उसका नाम गीता है, मेरा नाम सोनम है, या फिर आप एज बता रहे हो, मैं 26 साल का हूँ, वो 25 साल की है, वो 10 साल का है, या फिर आप लोकेशन बता रहे हो कि आप कहाँ पर हो, वह इंडिया में है, वो आउट ऑफ इंडिया में है, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, वो घर पर है, या प्रोफेशन बता रहे हो कि आप कौन हो, मैं टीचर हूँ, वह डॉक्टर है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, या आप उस पर्सन की क्वालिटी बता रहे हो कि वो इंसान कैसा है, या किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हो, चाय है तो चाय गर्म है, चाय मीठी है, चाय ठंडी है, या फिर आप किसी भी इंसान के बारे में बता रहे हो वो इंसान अच्छा है, बुरा है, ऑनेस्ट है। तो जब भी आप किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम उन सेंटेंसेस में हम किसी ना किसी पर्सन की स्टेट बता रहे होते हैं, तो इन सभी सेंटेंसेस को आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस। मतलब इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही होती है, एक्शन नहीं होता कोई भी। एक्शन क्या होते हैं, आना जाना खाना, ये सब एक्शंस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पर आप जस्ट अपनी लोकेशन बता रहे हैं, कोई एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वह बीमार है, शी इज सिक, वह मेरे पास 2 भाई हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक्शन के बारे में बता नहीं रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं। उसको पानी चाहिए, शी वॉन्ट्स वाटर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो देखा, इन सेंटेंसेस में कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप जिन सेंटेंसेस में काम के बारे में बात करते हैं, जैसे सोना, लिखना, बोलना, तो उन सेंटेंसेस को हम कहेंगे एक्शन वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई ना कोई वर्ब का यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इनको वर्ब का नाम दिया गया, जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, उन्हें वर्ब कहा जाता है। और ये 5 फॉर्म्स की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, ये सब हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो इन एक्शन वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई ना कोई वर्ब का यूज हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन की बात हो रही है। जैसे कि मैं सो रहा था, तो यहाँ पर आप सोने का काम कर रहे थे, सोना, राइट। वह यहाँ रोज आता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि वो यहाँ पर रोज आने का काम करता है, तो यहाँ पर आप कम का यूज कर रहे हैं, तो ये एक एक्शन है, राइट। मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, यहाँ पर भी आप एक एक्शन की बात कर रहे हैं। वह सच नहीं बोलेगा, यहाँ पर भी सच बोलना एक एक्शन की बात हो रही है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, यहाँ पर भी एक एक्शन की बात हो रही है, मीट एक वर्ब है। तो ये वो सेंटेंसेस है जिसमें आप कोई ना कोई एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ वर्ब बता रहे हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वर्ब यूज हो रही है सेंटेंस में। तो ये 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपके, इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस जिसमें किसी ना किसी पर्सन की आप स्टेट बता रहे हो, कंडीशन, क्वालिटी, ये सब, या फिर एक्शन वाले सेंटेंसेस जिसमें आप कोई ना कोई वर्ब का यूज करते हैं, कोई ना कोई एक्शन के बारे में बातें होती हैं। तो हम आने वाली क्लासेस में इन दोनों सेंटेंसेस पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इन दोनों सेंटेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स को सीखने वाले हैं। अब ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सब्जेक्ट वो होता है
सब्जेक्ट कह लो या डूअर कह लो, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी नाम आप ले लो। तो ये वो इंसान होता है जिसके बारे में सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जो सेंटेंस में काम कर रहा है, वही इंसान को आप डूअर कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, जो काम करता है वही डूअर या सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि राहुल क्रिकेट खेलता है, तो राहुल क्या काम करता है? क्रिकेट खेलने का काम करता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कौन क्रिकेट खेलता है? राहुल क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर राहुल आपका सब्जेक्ट हुआ, राहुल डूअर हुआ, क्योंकि राहुल सेंटेंस में काम कर रहा है। वह खाना बना रही है, तो यहाँ पर वो लड़की के बारे में बात हो रही है, वो लड़की कुछ काम कर रही है, तो यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है। कुत्ता जोर से भौंका, तो यहाँ पर डॉग एक सब्जेक्ट है। कुत्ते ने क्या काम किया? भौंकने का काम किया। तो यहाँ पर आप जो भी सेंटेंस में काम कर रहा है, जिस भी इंसान की आप बात कर रहे हैं, वही डूअर होता है, वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डूअर कोई ना कोई काम ही कर रहा होगा। आप कभी कभी डूअर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे कि मैंने भी आपको पहले ही बता दिया कि दो तरह के सेंटेंसेस बोलते हो आप, या तो वो एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे या फिर वो सेंटेंसेस जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बता रहे हैं, मतलब उस इंसान की सिचुएशन बता रहे हैं, प्रोफेशन बता रहे हैं, इसमें कोई एक्शन की बात नहीं हो रही होती है। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो यहाँ पर मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट हुआ। शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है, तो यहाँ पर उस लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट या डूअर हमेशा काम ही करे, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं कुछ ना कुछ, जिसे हम स्टेट वाले सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन वाले सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम स्टेट बता रहे हैं, स्टेट वाले इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस हैं। तो इन दोनों में ही आप डूअर के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इंसान के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो या जो इंसान सेंटेंस में काम कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट होता है, वही डूअर होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस इंसान के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे कि आई आप यूज करेंगे, अभी आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, तो बस आप इतना याद रखो कि जब आप अपने बारे में कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, तो आप आई सब्जेक्ट का यूज करोगे। आप अभी हिंदी पर मत जाना, आई की हिंदी मेरा आएगी, मुझे आएगी, ये सब बातों में मत फंसना, ठीक है। अगर आप ये सब बातों में फंसोगे कि हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, तो आप कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आप बस उनको फॉलो कीजिए, आप देखिएगा 1 मंथ बाद आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। जस्ट 1 मंथ आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए। तो आपको बस याद रखना है, जब भी मैं अपने बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ या मैं कोई भी एक्शन कर रही हूँ सेंटेंस में, तो मैं आई सब्जेक्ट का यूज करूंगी। वी हम यूज करेंगे जब मैं अपने बारे में तो बात कर ही रही हूँ, मैं सब जो मेरे साथ में है हम सबके बारे में मैं कुछ भी बात कर रही हूँ, तो हमारे लिए यूज होगा वी का, हम वी सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यू हम यूज करते हैं जो हमारे सामने वाला इंसान होता है, जो हमारे सामने जिससे हम बात कर रहे हैं, वो इंसान हमारे लिए यू है, तो उसे हम यू कहेंगे। ही हम यूज करेंगे जब हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, और शी हम यूज करेंगे जब हम किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। इट हम यूज करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब लिविंग थिंग्स जैसे कि आप जानवरों की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, या फिर आप नॉन लिविंग थिंग में कि आप कोई डिवाइस की बात कर रहे हैं, या आप किसी भी नाउन की बात कर रहे हैं, टेबल की, चेयर की, मोबाइल की, लैपटॉप की, तो उन सबको आप नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे, तो उसके लिए आप इट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब दे आप यूज करेंगे जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा लड़के हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए आप दे का यूज करेंगे। और जो आपका नाम होता है वो भी सब्जेक्ट में ही आता है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इन सब्जेक्ट का ही यूज करो, आप नाम लेकर भी बातें करते हो। नाम सेंटेंस में नाम का भी बहुत यूज किया जाता है, तो नाम भी आपका सब्जेक्ट या डूअर ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरी स्लाइड आपको डोंट वरी, पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहां से बस डाउनलोड कीजिएगा। अभी आपको कुछ भी राइटिंग वर्क नहीं करना, आप जस्ट वीडियो को ध्यान से सुनिए, और मेरी जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ, जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, उसको बस ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है डेली, जो लेसन आपको सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मेरे पास ये क्वेश्चन आने वाला है घूम फिर कर कि मैम आपने लेसन तो सिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास से कोई ना कोई लेसन सीखना शुरू कर देंगे। तो जब आप लेसन सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की प्रैक्टिस की बात की है, एक होती है लाउड प्रैक्टिस और एक होती है साइलेंट प्रैक्टिस। तो दोनों प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे।
तो लाउड प्रैक्टिस में आपको क्या करना होता है, जैसे कि लड़की शीशे के सामने खड़े होकर बातें कर रही है खुद से, ऐसे ही आपको भी बातें करनी है। जो भी लेसन आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि मानकर चलिए आज मैंने आपको हैव लेसन पढ़ा दिया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, तो आपको उस लेसन को सोचना है कि मेरी लाइफ के सेंटेंसेस इस लेसन में कैसे बनेंगे, ये लेसन मेरी लाइफ में कैसे यूजफुल है। हर एक लेसन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है। तो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस सोचने हैं और शीशे के सामने खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करनी है उन सेंटेंसेस पर। आपको इंग्लिश में बोलना है उन सेंटेंसेस को, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं आपको सिखाई दूंगी क्लास में कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रूल्स क्या रहेंगे। आपको बस उन लेसन्स को यूज़ करना और अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आप ये प्रोसेस जब आप करेंगे, ये जब आप एक्टिविटी करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव हो जाएंगे। जैसे कि जब भी आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक बात याद रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ बोला नहीं जाता, उसे एक्सप्रेस भी किया जाता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से। तो जब भी आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपकी कई चीज़ें इंप्रूव होंगी। आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप जब भी सेंटेंसेस को लाउड बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उस वर्ड को बोलेंगे और आप उस वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे, और आपको खुद भी पता चलेगा कि मैं किस किस वर्ड को गलत तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आप अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। और उसके अलावा जब आप कुछ भी सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उस सेंटेंस वो सेंटेंस आपके फेस एक्सप्रेशन से मैच होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सेंटेंस हम बोलते हैं हमारे फेस पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन जरूर होता है। तो जो भी आप बोल रहे हैं उससे आपको देखना है कि मेरे फेस पर क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, मेरे हाथों का मूवमेंट इधर उधर कहाँ जा रहा है, मेरे हाथ इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हाथों का मूवमेंट, फेस के एक्सप्रेशंस, ये सब मैटर करता है, सब कुछ। क्योंकि आप एक लैंग्वेज को बोल रहे हैं, तो जब आप बोलेंगे तो हर कोई पर्सन सिर्फ आपकी भाषा को सुनेगा ही नहीं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखेगा, आपके हाथों के मोमेंट्स को भी देखेगा। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी जब आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसे कि ये लड़की कर रही है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी लेसन सिखाया जा रहा है डेली आप उस लेसन की प्रैक्टिस कीजिए। लाउड बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला कर बोलें। लाउड बोलने का मतलब ये कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो इतना लाउड बोलें कि आप एक कॉन्फिडेंट फील करें और सामने वाले पर्सन को वो बात अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब आप इतना लाउड बोलेंगे तो आप में खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी अगर आप इस तरह से लाउड प्रैक्टिस करते हैं हर एक लेसन की, जो लेसन आपको नेक्स्ट क्लास से सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको साइलेंट प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपको करनी होती है स्लीपिंग से पहले, मतलब जब भी आप सोने जा रहे हैं तो बेड पर सोने जाते हैं तो आपको सोते ही नींद तो नहीं आ जाती है। आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स लग जाते हैं, राइट। तो उन 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सोचना है कि आपको सोचना है यार आज मैंने क्या सीखा था, मैम ने आज क्या सिखाया था, वीडियो में मैंने क्या सीखा, उस लेसन को किस तरह से यूज़ करते हैं, उस लेसन का स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है। ये सब बातें आपको बस सोचनी है ताकि आपका माइंड उस लैंग्वेज को एक्वायर करे और आपको दिमाग में ही अपने ही अंदर अंदर माइंड में आपको प्रैक्टिस करनी है उन सभी सेंटेंसेस पर जो सेंटेंसेस आपकी लाइफ से रिलेटेड हों। उस लेसन को आपको याद करना है, उसके रूल्स याद करने हैं, स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, माइंड में दिमाग में सोचना है, बस उसके बारे में घुमानी है वो सारी बातें सोने से पहले, और आपको प्रैक्टिस करनी है अपने अंदर ही। ठीक है, अगर आप ये वाली चीज़ करते हैं तो आप बहुत जल्दी उस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को सीख पाएंगे। आपका माइंड उस लैंग्वेज को, उन स्ट्रक्चर्स को एक्वायर कर पाएगा, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं तो सोच कर बोलते हैं। तो जब तक आपका माइंड ही उस लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, उन स्ट्रक्चर्स को याद नहीं कर पाएगा, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप हमेशा सोचेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, फिर आप उसको बोलेंगे। तो ये सब प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा अगर आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो दोनों ही प्रैक्टिस आपको करनी है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाउड प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपकी कई सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी जो कि मैंने आपको बता दी है। साइलेंट प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपकी अलग चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो दोनों प्रैक्टिस आपको करनी है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मेरा काम है आपको इंस्ट्रक्शंस देना, आपको सिखाना, आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराना, फ्री में पीडीएफ्स, फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवाना। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सब इंस्ट्रक्शंस को, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं या नहीं।
अब मैं तो आपके घर पर आ नहीं सकती, राइट। मैं आपको जस्ट एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ, बहुत बेस्ट लेसन्स आपको दे सकती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, उनको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की क्लास में बस हमें इतना ही सीखना था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स थे जो स्टूडेंट्स के होने वाले थे, तो वो सब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेसन सीखना शुरू करेंगे, वो लेसन जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। और मैं अपने कोर्स में ऐसे कोई लेसन फालतू के नहीं रखती जो आपकी लाइफ में यूज ना हो, वही लेसन्स को हम सीखने वाले हैं जो यूज होते ही होते हैं। तो इसीलिए किसी भी चैप्टर को, किसी भी लेसन को, किसी भी वीडियो को मिस मत करना। वीडियो को स्टार्टिंग से ही देखना, जीरो से, ठीक है। फर्स्ट डे, आज हमारा फर्स्ट डे है और आज से ही आपको पूरा कोर्स देखना है। ये नहीं कि बीच में से कोई भी वीडियो आपने उठाकर देख ली, आपको स्टार्टिंग से ही देखनी है, क्योंकि सभी लेसन्स मैंने डिजाइन इस तरह से डिजाइन किए कि आप पहले बेसिक लेवल के लेसन्स को सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आप एडवांस लेवल पर जाएंगे। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये वीडियो आपकी एक लाइक से उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जो स्टडी में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो फ्री में कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलना अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखा रही हूँ, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ।